तो कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको विदित है कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भर्ती परीक्षा हो, चाहे कोई भी स्टेट की भर्ती परीक्षा हो, प्रयास करते हैं सही सटीक प्रश्नों के माध्यम से हम उस भर्ती परीक्षा को तैयारी करवा सकें, वो भी पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम से। तो उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आप बता दें और आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे, अगर नए बच्चे होंगे तो हम एमपी आबकारी आरक्षक 2025 भर्ती परीक्षा की तैयारी 2023 के प्रश्नों के माध्यम से शिफ्ट बाय डे बाई कवर करा रहे हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आप बता दें, हम क्रम से आपको 20 फरवरी से 25 फरवरी का लास्ट शिफ्ट चल रहा है, उस समय 3 शिफ्ट एग्जाम चल रहे थे, याद रखिएगा। और रही बात यहाँ पर हर दिन में 3 शिफ्ट एग्जाम होते हैं, तो सोचिएगा हर दिन के 3 शिफ्ट का प्रश्न कवर कर रहे हैं, जहाँ पर आपको हम हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जीके जीएस और साइंस जीके साइंस अल्टरनेट आपको पर डे मिल रहे हैं। और रही बात मैथ्स और रीजनिंग की, फिलहाल हम मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो भी बनाया इस बात नहीं है, लेकिन जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हाल ही स्टार्ट होने वाला 5 जून से अगले महीने से, तो उसका पीपीवाई की सीरीज चल रहा है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। जिस कारण से हम इसके मैथ्स नहीं ले पा रहे हैं, तो आप एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करोगे तो आपको भंडार मिल जाएगा पर डे जीके जे साइंस का अल्टरनेट। और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल करके आपको रेलवे भर्ती परीक्षा शुरुआत में रहेगा, इस प्लेलिस्ट से आप विजिट कर सकते। चलिए, तो इस तारीख का इस चैप्टर का हमने 20 प्रश्न जीके जीएस के दिखाया है और आप पता होनी चाहिए, आप पढ़ने वाले बच्चे, तो अगले जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो साइंस के मिलेंगे। चलिए लास्ट तक देखें। चलिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। अब जानकारी इसलिए बताना पड़ता है फर्स्ट में कि कुछ बच्चे नए होते हैं और कुछ पुराने होते हैं। पुराने वालों को पता होता है, आप आगे बढ़ जाया करो, लेकिन नए बच्चे आप लोग जानकर सुना करो कि हमारे पास क्या रखा है। चलिए, तो पहला प्रश्न आप देख पाएंगे, लास्ट तक देखिएगा। 15 प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे अनुवांशिक रोग नहीं माना जाता है? तो हमें पता होनी चाहिए, हमें पूछ रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, उसे पूछ रहा, याद रखिएगा। तो आप मनुष्य में होने वाले रोग चाहे वनस्पति में होने वाले रोग, दोनों का प्रश्न हमें डिसीज प्रश्न पूछ रहा, याद रखिएगा। तो आप देखिएगा, ऑप्शन पहला माना जाता है ये अनुवांशिक रोग है, अगला भी है, अगला भी है, और ऑप्शन आप देखेंगे इन्फ्लुएंजा, ये आपका वायरस रोग है। क्या है ये? वायरस रोग, याद रखिएगा। आप जानते होंगे इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होता है, सर्दी, जिसे हम सर्दी जुकाम कहते हैं ना, वो इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, याद रखिएगा। जो सामान आपको सर्दी होगी, जुकाम होगी, वो इसी इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा मतलब क्या है, सर्दी जुकाम, आप समझ लीजिएगा। और रही बात यहाँ पर, बाकी ऑप्शन ए बी सी आपके क्या हैं जी, आपके अनुवांशिक रोग माने जाते हैं। चलिए, तो ऐसे प्रश्न आपको अदर भर्ती परीक्षा में भी काम देगा। तो अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। एनटीपीसी में भी साइंस आएगा, ग्रुप डी में 25 प्रश्न आएंगे, वहाँ पर ये आपको काम देने वाला है। अगला प्रश्न, तेज न्यूट्रॉन को आसानी से धीमा कैसे किया जा सकता है? जिससे आप पता होनी चाहिए कि आपके परमाणु होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन पाए जाते हैं। तो जो न्यूट्रॉन होता है, याद रखेंगे, इसकी जो गति को कैसे धीमा किया जा सकता है, ये पूछ रहा। ऑप्शन पहला आपके समक्ष है, ऑप्शन दूसरा आप बिल्कुल राइट हो जाएगा, उन्हें पानी के बीच से गुजारना होगा। अगर आपके परमाणु में जो क्या है, न्यूट्रॉन है, जिसकी गति तेज है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें पानी के बीचों बीच से गुजारोगे तो उनकी गति अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो साइंस का लेवल आप खुद सोच सकते हो प्रश्नों को देखकर। और आपको बता दें, प्रश्नों का भंडार रखा है, कितानों वीडियो बन चुके हैं जीके जे साइंस के, पर डे आपको प्रयास कर रहे हैं कवर कराने का। अगला प्रश्न आप देखेंगे, शिफ्ट और तारीख आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि हम गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शारीरिक अंग जो डायस्टेस एंजाइम को गुप्त करता है? तो ऑप्शन आप देखेंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन पहला। क्या है वो? मौखिक गुहा, याद रखें, कैविटी, ठीक है। ओरल जो कैविटी होता है वो क्या करता है, उसको गुप्त करता है। चलिए, तो अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। ऑप्शन आप यहाँ पर देख पाएंगे, ऑप्शन आपके समक्ष भी रहेंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हमें कहता है प्रश्न कि कोशिकाएं ग्लूकोज को खालिस्तान में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। तो जो कोशिकाएं आपकी बॉडी में होती हैं, आप भी मनुष्य हैं, है कि नहीं, चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, सब में कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो ग्लूकोज होता है, याद रखें, उसको
खाली स्थान में बदलने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। आपके समक्ष ऑप्शन हो जाएगा राइट पहला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में बदलने के लिए। आपके बॉडी में ग्लूकोज रहेगा तो जो कोशिकाएं होंगी, कोशिकाएं ग्लूकोज को क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ प्रश्न मिलेगा सीखने को। और अगली भर्ती परीक्षा आप आज रखें जुलाई के महीने में संभावित तारीख है, स्टार्ट होने के 100% में से 99% चांस हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, तो हमें यहाँ सही नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन आपके पास आप देख पा रहा हूँ, थोड़ा बड़ा ऑप्शन देख रखा है। ऑप्शन पहला दिखा देते हैं, ऑप्शन आज रखे तीनों दिखा दे एक साथ, आप देख पा रहा हूँ ऑप्शन पहला दूसरा आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बड़ा दे के रखा भाई, हाँ ऑप्शन आप पढ़ लिए होंगे। और अगला ऑप्शन आपके समक्ष है, डी ऑप्शन भी दिखा देते हैं। हाँ लेकिन हमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन दूसरा सही है, ऑप्शन दूसरा गलत है। विभिन्न कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन बहुत कमजोर होता और आसानी से टूट जाते। ये गलत बात याद रखें, बंधन आसानी से नहीं टूटता, याद रखिएगा, कमजोर नहीं होता है। और वहाँ क्या बोल रहा है, हमें कमजोर होता है, यही तो क्या हो गया, वो सही नहीं है कह रहा है, तो गलत बात कह रहा है भाई। तो बाकी ऑप्शन पहला तीसरा चौथा सही है, ऑप्शन सेकंड गलत है, जो सही नहीं है। अगला प्रश्न आप इस प्रकार से, जो बॉन्ड है, हमें बॉन्ड से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछ रहा, याद रखिएगा। हर शिफ्ट में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, कोई जीकेजीएस का हो चाहे वो साइंस का हो, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे, आयनिक यौगिक बनने पर निकलने वाली ऊर्जा का क्या नाम है। जब आयनिक यौगिक का निर्माण होगा तो ऊर्जा भी निर्मित होगी, तो ऊर्जा का नाम क्या दिया जाता है, आप देख पा रहे हैं ऑप्शन पहला, उसे बोलते हैं जॉली ऊर्जा। क्या बोलते हैं, जाली, ठीक है, क्या बोलते हैं, जॉली ऊर्जा, आप देख पा रहे होंगे। चलिए ऑप्शन अपने पास आयनिक ऊर्जा भी है, इलेक्ट्रॉनिक लब्धि एथेनपी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जाली ऊर्जा कहा जाता है, जब आयनिक यौगिक का निर्माण होगा तो उस समय जो ऊर्जा निकलेगी उसे हम जाली ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न का लेवल हार्ड है हम कह सकते हैं। और आप कितना पढ़ना है, आप प्रश्नों हम आपको बता दें, प्रश्न आपको दिखा रहे हैं कि जिससे आप आइडिया लगा सको कि एग्जाम का जो पैटर्न था पिछली भर 2023 में हुआ, तो उसके बाद हुआ नहीं है, अभी 25 में होने वाला पेपर है कि नहीं। तो आप खुद सोच सकते हो कि कितना प्रश्न हार्डली और कितना डीपली पूछा है, तो आपको तैयारी करना पड़ेगा भाई। 15 प्रश्न का साइंस आने वाला, तो मजाक थोड़ी है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है, तो हमें धातु का नाम पूछ रहा है जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन आपके पास हो जाएगा Ag और Au, कहने का मतलब ये है, ऑप्शन सी है तो यहाँ लग गया भाई, समझ आएंगे, Au और Ag मतलब सोना और चांदी जो प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। तो बाकी ऑप्शन आप देख पा रहा हूँ सभी धातु हैं, है कि नहीं, लेकिन सोना और चांदी ऐसे धातु हैं जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, तो यहाँ पर हमें एलिमेंट से प्रश्न आएगा। एलिमेंट के जो गुणधर्म होते हैं, यौगिक बनता है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है ऐसा यौगिक जो घुलने पर या विखंडित होने पर आयन नहीं देगा, उसे आयनिक यौगिक नहीं कहेंगे, जो देगा तो आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक नहीं है, ऑप्शन पहला है, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दूसरा नहीं है। तो HCl और CCl4 क्या नहीं है जी, आयनिक यौगिक नहीं है। तो इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 29 प्रश्न हमें कहता है, वह कौन सी प्रजाति है जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी एवं प्रभावी रूप से होता है। तो हमें क्या पूछ रहा है जी, प्रजाति का नाम। तो याद रखिएगा
की स्टोन एक प्रजाति होती है, ठीक है, की स्टोन प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी एवं प्रभावी रूप से होता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से तो भाई लेवल जी बहुत हार्ड एग्जाम प्रश्न आया है, आपको देख पा रहे होंगे। जो नॉर्मल जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे और अदर स्टेट एग्जाम में आते हैं प्रश्न, उससे थोड़ा हट के साइंस आया है। इतना तो हार्ड भाई ग्रुप डी में भी नहीं आएगा। 31 दिसंबर 2017 को कौन सा राज्य खुले में शौच से मुक्त देश का 6वां राज्य बना है? तो याद रखिएगा, उस समय के हिसाब से जो करंट अफेयर का प्रश्न था और महत्वपूर्ण था। और रही बात एग्जाम तो 2023 में हुआ था और पूछ कब का रहा? 17 का। भाई सोच लीजिएगा कितना गैप दिया है। तो ऑप्शन आपके पास होगा मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा 31 अक्टूबर 2017 को शौचालय से मुक्त 6वें नंबर का राज्य कौन सा बना था? आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, देश का 6वें नंबर पर। ऐसा प्रश्न पूछा भाई, पहला पूछता तो बात अलग है, 6वें नंबर का पूछ रहा है। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष, लास्ट तक लिखना बोले। भूमध्य रेखीय क्षेत्र का औसत मासिक और औसत वार्षिक तापमान क्या है? तो कहना ये चाह रहा है कि जो भूमध्य रेखीय होता है क्षेत्र, जैसे कर्क रेखा होता है, भूमध्य रेखा होता है, विषुवत रेखा होता है। तो आप तो जानते होंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। तो जो ऊपर की रेखा कर्क रेखा कहलाएगा, बीच का भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाता है, जी आपका मकर रेखा कहलाता है। जो भूमध्य रेखा मतलब विषुवत रेखा, जो बीच का रेखा, आप तो जानते होंगे। ज्योग्राफी वाले विद्यार्थी हो चाहे ना हो, पढ़ना है, तैयारी करना है, पेपर देना, तो सब पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि मैथ्स वाला हो तो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ूंगा, साइंस नहीं पढ़ के जाऊंगा मैं पास हो जाऊँ, ऐसा नहीं। तैयारी कर रहे हो, मैथ्स ही बनने चाहिए, रीजनिंग भी, जीके जैसे भी, साइंस से, करंट अफेयर भी, खेल भी, पूरा आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर सहित। तो आपको बता दें जीके जैसे में आपको कंप्यूटर भी शामिल रहेगा, पूरा समाहित रहेगा, जीके इतिहास, भूगोल आदि अर्थशास्त्र। बढ़िया बढ़िया देखते रहो शिफ्ट बाय डे बाय, तो प्रश्नों का आइडिया लगा पाओगे। इस क्षेत्र को पूछ रहा मासिक औसत और जो औसत वार्षिक तापमान है वो क्या है? तो आपको बता दें, ऑप्शन पहला, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है वो औसत रहता है, मासिक और वार्षिक। अगला प्रश्न आपके समक्ष 32 आप देख पा रहे होंगे कि विषुवतीय क्षेत्र में अभी बात हुआ था, भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवतीय बात करें, विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा, बात एक ही, बीच की रेखा भी बताया हमने। क्षेत्र में पौधे अलग अलग परतों में क्यों व्यवस्थित होते हैं? तो आज देखिए, ऑप्शन पहला राइट है इसका। क्षेत्र की वनस्पतियों में सूर्य के प्रकाश के लिए संघर्ष के कारण, याद रखें। तो क्या पूछ रहा, अलग अलग परतों में क्यों व्यवस्थित होते हैं? जो विषुवतीय रेखा होता है, याद रखें, वहाँ पर जो सूर्य होती है बहुत कम मात्रा में आपके पास मिलेगी, कह सकते, ठीक है। तो समझ आएंगे, उस क्षेत्र में अधिक मात्रा में होती है, ध्यान रखें। सूर्य के प्रकाश के लिए संघर्ष के कारण अलग अलग परतों में पाई जाती हैं, कौन? पौधे। और भूमध्य रेखा में तो जिसे हम विषुवतीय रेखा भी कह सकते हैं और विषुवतीय क्षेत्र भी कह सकते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र को, वहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधे पड़ती हैं, याद रखिए। क्या पड़ती हैं? सीधे पड़ती हैं। चलिएगा, और ऑप्शन आपके समक्ष है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं, आप देख पाएंगे 33 नंबर की, चुकंदर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मतलब चुकंदर आप देखे होंगे, आप खाते होंगे, तो उसको काटते होंगे तो आपको एक रंग जो आपके हाथों में लग जाता होगा, वो किसी वर्णक के कारण पर से होता, मतलब वर्णक होता जो पिगमेंट होता है, उसको रंग देने वाला होता है, उसे वर्णक कहते हैं। तो याद रखें, वो पाया जाता है बेटानिन। तो बेटानिन वर्णक पाए जाने के कारण उसका जो रंग है रक्त के जैसा हो, लाल होता है, आप कह सकते हो। लाल तो होता नहीं है, बट वो होता है आपका पिंक कलर का। आप तो देखे होंगे, आपने खाया होगा। तो याद रखें, बेटानिन नामक वर्णक या पिगमेंट पाया जाता है, जो क्या करता है, उसको एक अलग प्रकार का रंग प्रदान करता है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 34 शिफ्ट, आप वेरीफाई कर लीजिएगा। शिफ्ट और हम तारीख फर्स्ट में ही वीडियो में दिखा देते हैं, जिससे आप यकीन तो करो कि भाई MPSB द्वारा कंडक्ट एग्जाम आबकारी का है भी ये नहीं। भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है? तो ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट माओ लिन नोंग। तो माओ लिन नोंग
नॉन एक गांव है जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, और बताएंगे यह किस प्रदेश में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप प्रश्न का लेवल समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन आपके समक्ष है। अगला लास्ट प्रश्न याद रखिएगा, विश्व का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है? तो डेनमार्क। राजधानी कोपनहेगन, आप जानते होंगे। और हमें पूछा विश्व का सबसे स्वच्छ देश, बिल्कुल सही बात, डेनमार्क आएगा। ऑप्शन आपके समक्ष है। ऑप्शन अब आगे तो आपको वो मिलेगा रीजनिंग। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था भारत का सबसे स्वच्छ शहर, सॉरी गांव। तो आप माओलिन नोन्ग एक गांव है जो भारत का सबसे स्वच्छ गांव है, और किस राज्य में पड़ता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न में देखो जस्ट उसी के जैसे प्रश्न पूछ लिया, विश्व का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपको पता होनी चाहिए, वो आपको कराएगा डेनमार्क। तो यहाँ वीडियो समाप्त होती है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से टॉप 15 प्रश्न कवर कराए, वो भी साइंस के प्रश्न याद रखिएगा, जो आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी और स्टेट की बात करें, वन रक्षक क्षेत्र जलपहरी, मध्य प्रदेश की एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल और सूबेदार, एमपीएसआई, ओवी और अन्य वैकेंसियाँ स्टेट मध्य प्रदेश की सब जगह काम देगा, और अदर स्टेट में भी काम देगा। और यकीन दिलाऊँ आपको, जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं कवर 100% पीडीएफ बिल्कुल सही है, जो आपको बता दें एग्जाम में आया है वही कवर करा रहे हैं। तो आप यकीन के साथ देखो, और अच्छा लगा वीडियो, आपको लगता है कि नहीं हमने वीडियो से कुछ 1% भी सीखा है, समझा है, या तो आपने सीखा या समझा, या आपको 1% भी अगर सहयोग हुआ हो, तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारा हौसला बढ़ाएगा, और हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। और आप नहीं पढ़ रहे तो आप सहपाठी को पढ़ाएं, जिससे वो भी पढ़ सके। और यकीन के साथ कह दे रहा हूँ कि जानकारी सही और सटीक है, आपको भर्ती में काम देगी। ये तो हम भी नहीं चाहते कि हम अपना समय बर्बाद करें और आपका इस समय बर्बाद करें फालतू वीडियो लाकर किसी भर्ती का और नाम दे दें आबकारी का, बिल्कुल ना बच्चा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक फॉर वाचिंग, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तारीख नया होगी, शिफ्ट नया होगा। मिलेंगे जी के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग।